प्रांशी? So bank rate is the rate at which the central bank lends money to commercial bank. वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ बेटा हम लोगों को लोन चाहिए होता तो हम लोग किसके पास जाते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है ना। और कॉमर्शियल बैंक उस पर हमसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये बात मैंने बताई थी। बट ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक को भी लोन की जरूरत होती है, तो कॉमर्शियल बैंक दोबारा हमारे पास नहीं आएगा लोन लेने, वो जाता है आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं तो बैंक रेट बोलते हैं, है ना। तो बैंक रेट इज द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद सीआरआर क्या होता है? जल्दी बता फास्ट। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय कमर्शियल बैंक टू मेंटेन Central bank out of total cash available with commercial bank. वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद एसएलआर करा दिया था, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हाँ भाई, तो इट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय कमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद इटसेल्फ in liquid form. In liquid form. Very good. Out of total cash available with commercial bank, ठीक है। Commercial bank. अच्छा, एसएलआर और सीआरआर में से लगभग प्रैक्टिकली बात करूँ तो कौन सा रेट ज्यादा होता है? SLR. SLR. तो मैंने आपको हाँ हमने चेक भी कर लिया, तो एसएलआर का रेट ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया था सीआरआर और एसएलआर को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाता है? एलआरआर। हाँ ये सारी बातें कर चुके, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे लिखो फास्ट। 2 पॉइंट और लिखवाऊंगा, सफिशिएंट। 3 हो गए थे ना। को नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। देखिए इट रेफर्स टू sale and purchase of government securities and bonds, government securities and bonds by central bank to commercial banks, तो start क्लियर। सुनिए भाई, मैंने आपको बताया था जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है क्रेडिट कंट्रोल। और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि हमें लोन का अमाउंट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज करना है। कंट्रोल का मतलब यही होता है, ठीक है ना। या इंक्रीज करेंगे या हम डिक्रीज करेंगे। तो उस लोन को पता है कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जिसके अंदर मैंने 3 मेजर्स आपको ऊपर बता दिए। और कैसे लोन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस कर लिया था। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और इसके थ्रू हम लोन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं वो समझाने जा रहा हूँ। ढंग से सुनना, मैं बोल रहा हूँ। पहली बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? देखो ये है हमारी कॉमर्शियल बैंक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इधर कौन है? इधर है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई। और यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे होता है जनरल पब्लिक। ये वाला डायग्राम आप ध्यान रखो, ठीक है ना। हम लोग किसके पास जाते हैं? हम लोग जाते हैं पीएनबी के पास। पीएनबी किससे डील करती है? आरबीआई के साथ, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है। अब जरा ढंग से सुनना। आरबीआई ने बेटा, सेंट्रल बैंक ने, इनके पास बेटा बहुत पैसा है आरबीआई के पास। तो अपने पास ये पैसा आइडल नहीं रखते, बेकार नहीं रखते, बेकार अपने के पास कैश में होल्ड करेंगे। कैश में भी रहता है बट ज्यादा पैसा होल्ड नहीं करते, अदरवाइज वो पैसा वेस्ट है। पैसा होल्ड करने की एक कॉस्ट भी होती है, दैट इज जो आप लॉस कर रहे हो किस चीज का? इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट फॉरगॉन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग योर कैश। अगर आप घर में कैश होल्ड कर रहे हो तो यानी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पा रहे, जो आप कहाँ अर्न कर सकते थे? बैंक में पैसा रख के, है ना। सिमिलरली आरबीआई भी तो ये सोच रहा है कि अगर हम अपने पास पैसा रखे रहेंगे तो हम बहुत सारा पैसा या रिटर्न जिस पे आ सकता था वो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो पता है आरबीआई भी क्या करता है? आरबीआई पैसा इन्वेस्ट करके रखता है बहुत जगह, ये बात ध्यान रखना। तो जिसमें जहाँ पे एक जगह है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज यानी शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद के रखता है। ये गवर्नमेंट कंपनीज के क्या है? ये शेयर्स है, ठीक है ना। ये खरीद के रखे आरबीआई ने अपने पास। अब पता है क्या होता है?
इकोनॉमी के अंदर हमें लोन का अमाउंट पता क्या करना है, लोन का अमाउंट डिक्रीज करना है, डिक्रीज। देखो मेरे को क्रेडिट क्या करना है, डिक्रीज। तो आरबीआई इतना चालाक है, पता है क्या करेगा, जबरदस्ती ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स पता है किसको बेच देगा, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कॉमर्शियल बैंक मना करते, कॉमर्शियल बैंक नहीं खरीद रहा। बेटा कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकता, इट इज कंपलसरी फॉर कॉमर्शियल बैंक टू परचेज है, कॉमर्शियल बैंक को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर है, कंट्रोलर है। ठीक है, तो आरबीआई जैसा इंस्ट्रक्शन देगा इनको फॉलो करना पड़ेगा। आज पता है क्या होगा, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बेच दिए तो ऑब्वियसली फ्री में तो देगा नहीं, है ना। इनके पास जब इन्होंने खरीदा तो इन्होंने इनको पैसा दिया आरबीआई को। इनके पास जो बेटा मनी पड़ी थी, कैश पड़ा था, वो कहाँ चला गया मुझे बताओ, वो आरबीआई के पास चला गया। देखो, है ना। तो आप बोल सकते हो इनके पास जो अमाउंट था, कैश था, वो कम हो जाएगा। किस चीज के लिए कैश पड़ा था इन लोगों के पास, सॉरी, किस चीज के लिए कैश पड़ा था इन लोगों के पास, कोई बताएगा। लोन देने के लिए। वेरी गुड, क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए। ठीक है, तो इनकी सी दैट इज क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम, और अगर क्रेडिट देने के लिए पैसा कम तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट भी कम। समझे। देखो आरबीआई ने सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड से इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कम कर दिया। अब आप बोल रहे हो सर चलो क्रेडिट को कम कर दिया, क्रेडिट इंक्रीज भी हो सकता है क्या, ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकता है। जो इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स पहुंच गए थे, आज आरबीआई पता क्या करेगा, इसको परचेज कर लेगा। जब इसको परचेज करेगा आरबीआई, ठीक है ना, तो फिर से इनका पैसा इनको वापस कर देगा। तो आज आरबीआई ने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद इनकी सी बढ़ जाएगी, किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। दोबारा से पैसा इनके पास वापस आएगा। लोगों को लोन देने के लिए इनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ गई, लोगों को लोन ज्यादा देंगे तो क्रेडिट क्या हो गया, यानी ध्यान रखना, हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी इस पूरी बात को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी हम इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट का अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट। No, sir. क्लास आज कोऑर्डिनेट करना, लिखो जरा, टू इंक्रीज the amount of credit, to increase the amount of credit in the economy, central bank repurchases government securities and bonds from commercial banks, vice versa। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। लिखो, it is the difference, of
वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन, ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन. It is the difference of value of asset offered for loan and actual, that is marginal requirement is equals to value of asset minus actual loan. Actual loan. Sir, offered for loan and Actual loan. कौन सा loan? Actual. Okay, sir. ठीक है. हाँ भाई, अब सामने देखो. बेटा ये है ध्रुव. अब जरा ढंग से देखना, पूरी बात समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, पूरी बात भी समझ लो. मैं बताऊंगा बेटा, ध्रुव को ना पता है लोन की जरूरत है, इसको उधार चाहिए, लोन क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली ध्रुव किसके पास जाएगा, मुझे बताओ. बताओ भाई, ध्रुव कहाँ जाएगा? Commercial bank. Commercial bank. वेरी गुड. कहाँ जाएगा? कॉमर्शियल बैंक. फॉर एग्जाम्पल पीएनबी के एग्जाम्पल, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक. अब मुझे एक बात बताओ, ध्रुव को लोन चाहिए है 1 लाख रुपए सपोज, ठीक, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए. अब ध्रुव गया बैंक के पास, पीएनबी के पास. ध्रुव को बोला बैंक 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 ने बोला हाँ मुझे लोन चाहिए. तो बैंक ने बोला कितने का लोन चाहिए, उन्होंने बताया कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए. बैंक ने बोला मिल जाएगा, ठीक है ना. बट मुझे एक बात बताओ, बैंक क्या इनको लोन ऐसे ही दे देगा कि लो भाई 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, चल लो ले जाओ? नहीं. नहीं. कोलेट्रल. वेरी गुड. बैंक को क्या चाहिए? बैंक को सिक्योरिटी चाहिए. आज जरा बात ढंग से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ. मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा, बैंक दो चीज के अगेंस्ट लोन देता है, दो चीज के अगेंस्ट. एक तो आप या तो कुछ सामान गिरवी रखवाओ, गिरवी को कोलेट्रल जो उसने बोला सिक्योरिटी है ना, तो सामान रखवा दो, वहाँ पे एसेट रखवा दो, ठीक है, उसके अगेंस्ट लोन लेके आ जाओ. एक तो ये होता है, ठीक है. इसी की बात करूंगा, बट दूसरा भी सुन लो. एक होता है लोन अगेंस्ट गारंटी. मान लो पीएनबी के अंदर गया, ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो एसेट वगैरह है नहीं, गिरवी रखवाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास इतना कुछ हो तो मैं लोन लेने क्यों आता. पीएनबी से पीएनबी बोल रहा है ये बात भी ठीक है. तो ध्रुव बोल रहा कोई और ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू मैं लोन ले सकता हूँ. पीएनबी ने बोला हाँ एक ऑप्शन और, लोन अगेंस्ट गारंटी. आप इस ब्रांच के अंदर आपका अगर कोई जानने वाला है, तो उन्होंने बोला हाँ अमान सर है, अमान सर का अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ. तो उन्होंने बोला कि उनसे लिखवा लाओ, ठीक है ना, कि वो गारंटी ले रहे हैं आपकी. अगर आपने लोन वापस नहीं करा तो आपका लोन कौन वापस करेगा? अमान सर. समझ में आ गई बात. मान लो मैंने ऐसा ध्रुव को मैं जानता हूँ, मैंने पूरा लिख के दे दिया, ठीक है ना, और बैंक को पता है कि चलो मैं गुड अच्छा कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, सारी की सारी बातें बैंक के अंदर. तो बैंक मेरी गारंटी पे उससे कोई कोलेटरल नहीं ले रहा, उससे कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा, मेरी गारंटी पे ध्रुव को लोन दे देगा. तो ये दो ऑप्शन होते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? लोन अगेंस्ट गारंटी, ठीक है, और लोन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है. अब मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लोन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है ना. ढंग से देखना सामने. आज पीएनबी ने ध्रुव से बोला कि आप हमारे पास कुछ सिक्योरिटी रखवाओ, कोई एसेट रखवाओ जिसके अगेंस्ट हम आपको लोन दे पाए, ठीक है ना. तो ध्रुव ने एसेट रखवा दी. आज मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे बताओ वो जो एसेट रखवाई होगी ध्रुव ने पीएनबी के पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना, उसका अमाउंट 1 लाख से कम होगा, 1 लाख होगा, या 1 लाख से ज्यादा होगा? 1 लाख से ज्यादा. हाँ भाई, हम्म. क्या कह रहे हो? 1 लाख. 1 लाख से 1 ज्यादा. लाख से ज्यादा. क्यों? हाँ. क्यों अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो मतलब? इंटरेस्ट भी तो लगेगा उस पर. अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो वो इंटरेस्ट भी तो कहाँ से लेंगे फिर. हाँ करेक्ट. बट मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एसेट के प्राइस भी तो फ्लक्चुएट करते हैं.
है ना। मान लो कोई एसेट है, ठीक है, उसके प्राइस भी तो डेप्रिशिएट होते हैं और एप्रिशिएट भी होते हैं, है ना। मान लो जैसे कोई लैंड है, लैंड के प्राइस एप्रिशिएट हो जाते हैं। अगर मैंने मान लो अपनी गाड़ी रखवा दी, ठीक है, ठीक है, एसेट, गाड़ी भी तो एसेट है, ठीक है, कार, उसके प्राइस डेप्रिशिएट होते हैं। एसेट की वैल्यू का फ्लक्चुएट होना, ठीक है ना, और ठीक है ना, फ्यूचर में कुछ अनफोर्सी लॉसेस हो जाना, उसकी वजह से ये हमेशा एसेट की वैल्यू को ज्यादा रखवा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सही बोल रहे हो ध्रुव, ठीक हो निर्भय, कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी रिकवर करना होता है, बट एक्चुअल जो केस होता है वो ये होता है कि एसेट की वैल्यू का जो फ्लक्चुएशन है उसको हम रिकवर कर पाए, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो बेटा एसेट की वैल्यू होगी ज्यादा। सपोजिटली इन्होंने पता क्या रखवाई, इन्होंने एसेट रखवाई 1,20,000 की, ठीक है, ये एसेट की वैल्यू थी। ढंग से सुनना। अब मुझे बताओ इसके अगेंस्ट कितने का लोन मिला इनको, जल्दी बताओ। 1,00,000। वेरी गुड, 1,00,000 1,00,000 का लोन मिला, ठीक है। बताओ अब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20,000। 20,000 20,000 का। 20,000 इज योर मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब सुनो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। रेको कर रहे हैं। हाँ सुनो अपन से, मैं कह रहा हूँ बेटा मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली इट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन, जो हमने लोन के लिए एसेट ऑफर करी है, और उसके अगेंस्ट जो हमें एक्चुअल लोन मिला है। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन। ये बात समझ में, मार्जिनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन समझ में, हाँ या ना? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। Yes. बहुत सारी हाँ कंपनीज जी। इसको डाउन पेमेंट भी बोलती है। डाउन पेमेंट पता है क्या होता है? डाउन पेमेंट जो उन्हें लग रहा है कि नहीं रिकवर्ड हो पाएगा। नहीं यार, डाउन पेमेंट, डाउन अच्छा, डाउन डाउन पेमेंट, Installments. इंस्टॉलमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। डाउन पेमेंट जो मतलब पहले थोड़ा ज्यादा अमाउंट दे देते हैं जमा पहले मतलब जैसे मान लो कार्ड लिया तो पहले थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद देते रहते हैं किस्त। वो ये कह रहे हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं आपका ये लोन हो जाएगा, बट इसका सिर्फ 80% पार्ट हम आपको लोन देंगे। जरा ढंग से सुन लेना, 80% पार्ट हम आपको लोन देंगे। तो मैंने कहा 20% पार्ट में क्या होगा इस लोन के अमाउंट का? कह रहे वो तो आपको कैश देके जाना पड़ेगा। ये जो मेरे को कैश स्टार्टिंग में देना पड़ रहा है ना 20% लोन के अमाउंट का, ये डाउन पेमेंट होती है, डीपी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कंपनीज डाउन पेमेंट पता है कैसे कैलकुलेट करती हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेक करती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी चल रही है, उतनी डाउन पेमेंट की अमाउंट सेट करती है। क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट पता है कौन सेट करता है? आरबीआई, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। अब बात को जरा ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, बट अब मेन बात पे आ रहे हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट के थ्रू हम क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्रेडिट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। बेटे टॉपिक वैसे मैं यहाँ समझाता नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि टॉपिक समझ में नहीं आया और हम आगे चले गए, क्योंकि ये टॉपिक आगे आएगा, पूरा डिटेल में आता है टॉपिक। मैं इसलिए कभी यहाँ पे समझाता ही नहीं उसको, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ढंग से सुनना। सपोजिटली अभी पीछे मुझे बताओ मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी चल रही थी? 20,000 हमने ये तो मानी थी, है ना। हाँ भाई, तो इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब था अगर मेरे को 1,00,000 रुपए का लोन चाहिए, है ना, तो मुझे बताओ मेरे को कितने कितने की एसेट रखवानी पड़ेगी? 1,00,000, 1,20,000 की। कितने की? 1,20,000 की। यही तो मतलब था। 20,000 ध्यान से सुनना। आज पता है क्या होगा? आज बेटा आरबीआई ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, 40,000 कर दिया। बताओ बताओ, ऊपर वाला केस लूंगा मैं, ये वाला, यही वाला केस नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहीं पे। चलो अब यहाँ बताओ क्या करूँ, क्या लिखूं यहाँ? अरे जल्दी बताओगे क्या लिखूं यहाँ? तो यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या? देखो पहले सुन लेना, मैंने ऊपर वाले केस को नीचे वो करा है, कंटिन्यू करा है। 2,40,000। देखते कौन दिमाग लगाता है। 2,40,000 मतलब So 1,40,000 and one. कौन बोल रहा है? मेरे को आवाज दोबारा बोलो, आवाज नहीं। देखते So कौन है। 1,40,000. 1,00,000, यहाँ पे 1,40,000, यहाँ पे
1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख, ठीक है ना? ठीक है, सबको समझ में आया? अरे बोलना नहीं। पड़ेगा, नहीं आया ना? नहीं। अच्छा, और कोई है जिसको नहीं समझ में आया? अच्छा, कौन बोल रहा है आंसर करेक्ट है? कौन कौन बोल रहा है? अरे कुछ तो बोलो यार, एक तो ये बोलते नहीं है। हाँ, सब सब अपने माइक ऑन करो बेटे। इंटरेक्ट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला रियल लाइफ के बेसिस पे लो, मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल को नीचे नीचे कैरी फॉरवर्ड करा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला पहले थी मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20,000, तो अगर मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए था तो मेरे को 1,20,000 की एसेट रखवानी पड़ी, ठीक? हम्म, आज मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है सरकार ने। सरकार तो नहीं बोलूँ, आरबीआई ने बोलूँ, आरबीआई ने बढ़ा दी है 40,000। तो मैं आपसे ये दोनों अमाउंट पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ पे क्या लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं? और मेरे पास जो आया है, ठीक है ना, आंसर वो आया है कि भाई जो एसेट आप बोल रहे हो, यहाँ पे एसेट, ये एसेट है ना, और ये उसके अगेंस्ट लोन मिल रहा है आपको, तो जो एसेट है वो 140 हो गई। कौन गाना गा रहा है ये? हम्म, हाँ बताओ तो। 1,20,000 minus 80,000. क्यों? तुमने कितना बोला? 1 लाख? क्यों, क्या मतलब है इस बात का? अरे कोई है ये जो मैंने लिखा है इसको समझा सके? ये सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। करेक्ट है। बताओ भाई क्या हुआ ये? अस्सी हजार का लोन चाहिए भैया। रांची नहीं, मैंने करा क्या ये? ऊपर वाला भी सही था, गलत नहीं था, प्रैक्टिकली गलत है। रांची Yes, sir. क्या कर रहा हूँ मैं, सामने क्या लिख रहा हूँ? ये गलत जगह लगा हुआ है। देखो मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या? हाँ, बट ये हुआ क्या, क्यों हुआ ये? ये है तो सही, ऑब्वियसली देखो, या तो ये नहीं, या तो वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बट हुआ क्या ये? अरे यार जल्दी कनेक्ट हो जाए। बेटा आंसर सोच लिया होगा अभी तक, या मैं बताऊं? आप बता दो। सुनो आप भाई, बता दो। मुझे एक बात बताओ ध्रुव, आपके पास जो एसेट थी, ठीक है ना, वो कितने कितने की थी? 1,20,000 की, है ना? तो आज आपकी एसेट की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ेगी, एसेट का अमाउंट तो आपका सेम ही रहने वाला है। आज इस एसेट के अगेंस्ट जब लोन लेने जाओगे, क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई है? 40,000, ठीक है ना? प्रैक्टिकली अगर देखो तो आप एसेट 1,40,000 की थोड़ा ना लेके आओगे। आपकी एसेट थी 1,20,000 की, आपके पास अभी भी वही एसेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन के अगेंस्ट लोन ले रहा था, सपोजिटली मैं गिरवी रखवा रहा था, इस फोन की वैल्यू सपोज 1,20,000 थी, है ना? तो प्रैक्टिकली आज भी तो मैं यही एसेट लेके जा रहा हूँ। मैं कोई और एसेट कहाँ से ले आऊंगा? अगर इतनी एसेट होती मेरे पास तो मैं लोन ही क्यों ले रहा होता? तो एसेट तो मैं यही लेके जाऊंगा। और आज जब मैं ये एसेट लेके जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना एसेट की वैल्यू कितनी है अभी भी? एसेट की वैल्यू 1,20,000। तो मेरे एक को लाख बीस तो मेरे को लोन 1 लाख का नहीं मिलेगा बेटा आज। आज मेरे को लोन मिलेगा 80,000 का। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गई है 40,000। बात समझ रहे हो या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं? तो प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट एमआर इंक्रीज होती है,
तो एक्चुअल लोन का अमाउंट इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, एक्चुअल लोन का अमाउंट। Decrease. हाँ, तो देखो हमने फिर से क्या कर लिया, हमने कंट्रोल कर लिया। तो देखो जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी थी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20,000 थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20,000, मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20,000 थी, तो लोन कितना दिया जा रहा था बताना, 1 लाख। आज मार्जिनल रिक्वायरमेंट बताओ कितनी हो गई है, 40,000। 40,000. तो लोन कितना दिया जा रहा है जल्दी बताओ, 80,000। ठीक है, 80,000. तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो लोन का अमाउंट इकोनॉमी के अंदर कम, और ऐसी कम हो मार्जिनल मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर कम तो इकोनॉमी के अंदर लोन ज्यादा। तो यानी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। ये सारी बात समझ में आई बात या नहीं आई, आ गया। क्लियर है? Yes, sir. जाएगा. ओके, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट की हाँ डेफिनेशन भैया. में इट इज द डिफरेंस ऑफ Value of asset ऑफर्ड फॉर लोन एंड and actual loan. एक्चुअल लोन। वेरी गुड, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और लिख लो, 6 पॉइंट हो जाएंगे, फिर बात खत्म। LRR, विजय समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। लीगल रिजर्व रेशो, LRR। हाँ भाई, कोई मुझे बताएगा ये LRR होता क्या है? LRR इज इक्वल्स टू व्हाट? CRR CRR plus plus SR SR. Plus SLR। SLR. वेरी गुड, CRR प्लस SLR, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इन दोनों रेट्स का समेशन है, ठीक है क्या? LRR। तो यहीं पे हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो LRR, लीगल रिजर्व रेशियो is the sum of CRR, cash reserve ratio, and SLR, statutory liquidity ratio। फुल स्टॉप। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई, मेरे को क्रेडिट इंक्रीज करना है इकोनॉमी के अंदर, तो बताओ क्या करूं? दोनों रेट्स पढ़ा रखे पहले, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। CRR and SRR decrease. मैं CRR SLR पूछ नहीं रहा, मैं LRR पूछ रहा हूं। आप LRR बोल दोगे, बताओ LRR को क्या करेंगे? Decrease. डिक्रीज। Decrease. चलो डिक्रीज कर दिया, फिर क्या होगा इससे? Credit. अरे पहले जो रिजर्व रखवाते थे उसके साथ क्या होगा ये, आज रिजर्व कम रखवाना पड़ेगा, है हाँ. ना। तो इनकी CCC बढ़ जाएगी ना, क्रेडिट देने के लिए जो पैसा बचता था वो ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। और क्रेडिट ज्यादा हो क्रिएशन जाएगी। कैपेसिटी ज्यादा, तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट भी क्या देंगे, ज्यादा। ज्यादा. ठीक है, और ऐसे अगर क्रेडिट को कम करना है तो वाइस वर्सा कर दो, एरोस को, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो जल्दी से पॉइंट लिख के दिखाओ, ये वाला जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये चलो फास्ट। और चैप्टर खत्म इस पॉइंट के बाद। ये बहुत सारी बातें मैंने यहाँ नहीं बताई हैं, वो वहीं बताऊंगा जब भी टॉपिक आएगा आगे। पर फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। अभी भी मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं इनके अंदर, बहुत सारी। तो ये मैं सोच रहा छुड़वा दी, यहाँ के लिए सफिशिएंट है ये, इस आंसर के लिए। हो गया, लिख लिया पॉइंट?
लिख लिया, पॉइंट लिख लिया? Yes, sir. वांशी बोलो क्या लिखना है? So to increase the amount of credit in the economy, the central bank will decrease the LRR and vice versa. हाँ, to increase the amount of credit in the economy, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल Decrease. बैंक, हाँ, सेंट्रल बैंक decreases LRR, comma vice versa. ठीक है, क्लियर? चैप्टर समाप्त। सुनो भैया, इसके नोट्स और बीओपी के जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नहीं था बीओपी के, ठीक है, वो आज मैं भेज दूंगा। ठीक, अब आप लोग बताओ टेस्ट कब लूँ मैं दोनों चैप्टर का, या एक एक यूनिट करके लूँ? जल्दी डिस्कस कर लो फास्ट, 3 मिनट रह रहे हैं। एक 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 करके लूँ। अब नेक्स्ट क्लास में, हाँ भैया। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में जो कि कल ही होगी, टेस्ट लूँ या भी और टाइम दूँ? आप लोगों से डिस्कस करके करूंगा मैं काम, अपने आप नहीं कर रहा कुछ भी। टाइम दे दो ये भी। कितना टाइम दूँ बताओ? 1 दिन का टाइम दे दो, 1 दिन। एक दिन का ना? हाँ भैया, तो परसों परसों ले लो टेस्ट। ठीक है, परसों टेस्ट है। किस चीज का टेस्ट लूँ? अभी ये फ्रेश है, इसका लूँ या बीओपी का लूँ? बीओपी फॉरेन एक्सचेंज मनी एंड बैंकिंग का। और लोग भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बताओ जल्दी Money बताओ। and banking. ठीक है, चलो मनी मनी, एंड बैंकिंग के लिए। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग का टेस्ट है फिर परसों। ठीक है, एक बात तो हाँ डिसाइड भैया। हो गई, आज ग्रुप पे मैं भी डाल दूंगा। ठीक है ना? टेस्ट कैसे होगा उसकी मैं पूरी डिटेल्स भी डाल दूंगा। ठीक, दूसरी बात जरा ढंग से सुनो। अब हमारे मैक्रो की 2 यूनिट हो गई हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी यूनिट थी, बट अभी बहुत जो बड़ी बड़ी यूनिट है वो रह रही है हमारी। तो या तो मैं मैक्रो कंटिन्यू रखूं, ठीक है, एक बड़ी यूनिट पिक करके, या तो नेशनल इनकम या इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है, या मैं इंडियन इको पे आ जाऊं, उसके एक चैप्टर उसकी फर्स्ट यूनिट से पढ़ाना स्टार्ट। बताओ, आप लोग बताओ आपको क्या करना है? मैक्रो ही करवा दो। बताओ भाई, मैक्रो कंटिन्यू रखूं अभी एक चैप्टर और? Yes, sir. Macro ही करवा हाँ दीजिए. जी भी, मैक्रो ही कंटिन्यू करवा दो। चलो ठीक ठीक है, ठीक है, तो मैक्रो का नेशनल इनकम स्टार्ट होगा, ठीक है ना? अब देखते हैं, जी। कोशिश करूंगा कल से स्टार्ट हो, ठीक है। अदरवाइज वैसे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर मैक्रो का चैप्टर, मैक्रो ही स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम छोटा नहीं है, तो मेरे से आप रश मत करना कि सर इसको जल्दी से खत्म कराइए फिर इंडियन इको स्टार्ट कराइए, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछ लिया, ठीक है। 10 नंबर की यूनिट है और वो 10 नंबर एग्जैक्ट मेरे को चाहिए। यहाँ पे 6 नंबर हमने 12 नंबर निपटा दिए हैं, और मेरी गारंटी है 12 नंबर जो मैंने पढ़ाया ना 12 नंबर का, इसमें से बाहर नहीं आया। अगर आपको सारा याद है तो ये 12 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, जितना मैंने पढ़ाया है अच्छे से। अगर आपने समझ लिया, पेपर के अंदर 12 नंबर आ गए हैं आपके, ठीक है। अब 10 नंबर पे और जाएंगे तो 22 हो जाएंगे, ऐसे कर करके चलते रहेंगे, ठीक है ना। और 80 नंबर पे पहुंच जाएंगे आप, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट ठीक है। करेंगे, हाँ, नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, चलो बाय, दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir.